एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले दोस्तों, पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आ गया हूं आपके सामने एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस और 2018 वाली नोटिफिकेशन लेके। नोटिफिकेशन लगभग यही रहनी है, थोड़े बहुत चेंजेज हो सकते हैं, सिलेबस तो बिल्कुल 100% यही रहना है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन लेके मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि आपको बता सकूं आज से एलटी ग्रेड का मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच शुरू होने जा रहा है। और दोस्तों, इसमें मैं आपको साइंटिफिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, पूरे अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डोंट वरी, ये मत समझिएगा कि फ्री है तो उसकी कीमत नहीं कीजिएगा। आपको वैल्यू होनी चाहिए इसकी, चूंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियोज बनाऊंगा। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसमें जो क्वालिफ़िकेशन होती हैं उस पर गौर करेंगे हम। यहाँ रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी यहाँ आते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों जूम करता हूँ आपके लिए। असिस्टेंट टीचर मेन वुमेन इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहाँ पर ध्यान देना है मैं उस पर टिक कर देता हूँ। असिस्टेंट टीचर मेन वुमेन इंग्लिश, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? बहुत लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि सर मेरा सेकेंड ईयर BA सेकेंड ईयर तक इंग्लिश लिटरेचर है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, बैचलर्स डिग्री विद इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया और एन इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश लिटरेचर के साथ। कहने का मतलब जो आपको डिग्री मिल रही है उसमें इंग्लिश लिटरेचर का मेंशन होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ी है या थर्ड ईयर तक पढ़ी है। अभी तक का नियम दोस्तों यही रहा है कि आपने सेकेंड ईयर तक पढ़ी है या थर्ड ईयर में 3 साल पढ़ी है, ये मायने नहीं रखता। अगर आपने सेकेंड ईयर तक भी पढ़ी है और आपकी डिग्री में मेंशन है तो आप ये जान लीजिए कि आप योग्य हैं। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर मान्य है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज से किया हुआ है या किसी ने जनरल इंग्लिश से किया हुआ है तो वो बाहर हो जाएगा। सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी डिग्री में इंग्लिश लिटरेचर मेंशन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ढेर सारी मेरे पास कॉल्स आई हैं इसके रिगार्डिंग, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बीएड में मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीएड में आपका कौन सा सब्जेक्ट रहा है, आपकी डिग्री में इंग्लिश लिटरेचर लिखा होना चाहिए, ये मायने रखता है। जनरल इंग्लिश बिल्कुल मान्य नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज एलटी ग्रेड के लिए मान्य नहीं है, यूपी टीजीटी के लिए मान्य है। कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड में। एलटी ग्रेड में इंग्लिश लैंग्वेज मान्य है, लेकिन एलटी ग्रेड में इंग्लिश लैंग्वेज को वो नहीं मानते। जिसने इंग्लिश लैंग्वेज से ग्रेजुएशन किया है वो बाहर हो जाएगा, जिसने जनरल इंग्लिश से किया है वो एलटी ग्रेड का फॉर्म ना डाले। ये एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद आते हैं आपके सिलेबस पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में मेंशन है। मैं इंग्लिश की आपको बताया, चूँकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो इंग्लिश के हैं। पेज नंबर 2 ये इस तरह का नोटिफिकेशन होगा। हम पेज नंबर 7 पे आते हैं, जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का ऑफिशियल सिलेबस है, और वो इतनी जल्दी नहीं बदलने का, वो नहीं बदलेगा इतनी जल्दी। पेज नंबर 7, पेज नंबर 4, पेज नंबर 7। ये देखिए दोस्तों आपके सामने, ये इंग्लिश लिटरेचर का या इंग्लिश का एलटी ग्रेड के लिए जो रिकॉग्नाइज्ड सिलेबस है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये सिलेबस ही रहेगा आपका अब की बार भी। ये कोई कन्फ्यूजन में ना रहे कि सर 2018 वाला नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, नहीं, सिलेबस यही रहना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यूपी जो लोक सेवा आयोग है, UPPSC, वो इतनी जल्दी अपना विज्ञापन नहीं बदलता, इतनी जल्दी अपना नोटिफिकेशन नहीं बदलता। यही सिलेबस रहना है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और यही सिलेबस आपको तैयार करना है, इसी सिलेबस के बेस पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों,
बहुत लोगों की डिमांड थी, सर सिलेबस पे चर्चा कीजिए। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए चर्चा कर रहा हूँ, हवा में तीर मारने की दोस्तों मेरी आदत नहीं है। तो आते हैं दोस्तों अनसीन प्रोज एंड पोएट्री पैसेज देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अनसीन प्रोज एंड पोएट्री पैसेजेस फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड अप्रिसिएशन। अब इसमें अनसीन प्रोज भी आएगा, पोएट्री भी आएगी एलटी में, ये ध्यान में रखिएगा। अभी तक आप यूपी टीजीटी में देखते थे अनसीन पैसेज दे देता था, उस पर क्वेश्चंस आते थे। यहाँ प्रोज और पोएट्री दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। दे आर ऑथराइज्ड टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोज अनसीन पैसेज, पोएम अनसीन पैसेज, ध्यान रखिएगा, या पोएम अनसीन स्टैंजा आप बोल लीजिए। और अब आते हैं दोस्तों ग्रामर पे। पंक्चुएशन आपका यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी में भी है और यहाँ भी पंक्चुएशन है। ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, एरर डिटेक्शन सीखिए, स्पेलिंग्स इसको ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल फ़ोन कर करके पूरा इतनी बार पूछा है, सर सिलेबस बता दीजिए। मैं ऑफिशियल सिलेबस बता रहा हूँ आपको, और लोगों की तरह ऐसे नहीं कहीं से भी उठा के बता दिया। वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकेबुलरी, तो वर्ड फॉर्मेशन आना चाहिए आपको। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? नाउन को एडजेक्टिव बना देना, एडजेक्टिव को जैसे भी मतलब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं आप कि नहीं। उसके अलावा वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकेबुलरी में आएंगी। आते हैं दोस्तों टेंस पे। टेंस आप जानते हैं, तो टेंस से क्वेश्चन होंगे। नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कनकॉर्ड। कनकॉर्ड आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कनकॉर्ड भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रेजल वर्ब्स आएंगी, मतलब ये ध्यान दीजिए वोकैब के अलावा अलग से मेंशन है फ्रेजल वर्ब्स का, कितनी इंपॉर्टेंट है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, इडियम एंड फ्रेजेस। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस आपका यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंथेसिस है। यूपी टीजीटी पीजीटी में ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ सिंथेसिस भी आपको पढ़ना है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन भी आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्रामर में, वो है ये देखिए यहाँ पर लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग से भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे डायलॉग नहीं लिखवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ये सेक्शन 1 हुआ दोस्तों। सेक्शन 2 में देखते हैं जो इंग्लिश का सिलेबस है। जीएस का जो सिलेबस है वो तो कॉमन होगा सभी सब्जेक्ट्स का। इंग्लिश में आते हैं सेक्शन 2, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट आपको ध्यान देना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा शुरू से, बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करके जो भी पूछा जाता है सारी एक एक चीज़ें आपको रटा दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, सिर्फ रटाऊंगा नहीं। तो लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू एलेगरी। अब देखिए स्पेशल आपको पढ़ना है, एलेगरी क्या होती है आपको पढ़ना है, यूपी टीजीटी में भी पूछ चुका है। बैलड क्या होता है आपको पढ़ना है, इन सबको विशेष रूप से पढ़ना है, ये ध्यान में रखिएगा। ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक कपलेट, लिरिक, एलजी एंड अदर स्टेंजा फॉर्म्स। स्टेंजा फॉर्म राइमा रॉयल, ओटावा राइमा, स्पेंसेरियन स्टेंजा, ये सब ध्यान में रखिएगा। टर्जा राइमा, ये सारी चीज़ें। अदर स्टेंजा फॉर्म्स लिख दिया, मतलब जितने भी स्टेंजा फॉर्म्स हैं दैट मस्ट बी इन योर मेमोरी। ड्रामेटिक मोनोलॉग ध्यान रखिएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछा ही पूछा जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से बता रहा हूँ, जिन लोगों ने यूपी टीजीटी में मेरी बात नहीं मानी थी 2021 में, वो लोग बाद में बहुत पछताए। फ़ोन कर करके कितने लोग रोए, कम से कम 4 से 5 बंदों ने फ़ोन करके कहा कि सर अगर मैंने आपका वीडियो सही से हमने देखा होता तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते। तो ध्यान दीजिएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग पे। फ्री वर्स एंड राइम मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजेडी,
ये ट्रेजिडी तो हर जगह पूछी जाती है, अच्छे से पूछी जाती है, ध्यान में रखिएगा। कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्लेस पे ज़्यादा आप जोर दीजिएगा, वन एक्ट प्लेस भी पूछे जाते हैं। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर आपने देख ही लिया है, मेमोयर ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी की माया UPTGT 2021 में, तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। ट्रैवल राइटिंग, इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। फिक्शनल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, रिनेशंस एंड रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री राफेलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरेलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। मतलब फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पढ़नी है। यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एंड you should be able to identify the figure of speech. Keep this in mind. आते हैं दोस्तों पोएट्री पर। अब देखिए दोस्तों, पोएट्री पर सिलेबस LT का बड़ा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, UPPGT UPTGT दोनों को मिलाकर भी उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ GS भी इंक्लूडेड है। पोएट्री में देखते हैं ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोएट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेन्स आइज स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग शेक्सपियर सोनेट्स। कौन कौन से शेक्सपियर के सोनेट्स आपको पढ़ने हैं दोस्तों? सोनेट नंबर 29, when in disgrace with fortune and men's eyes. Sonnet number 138, when my love swears that she is made of truth. Sonnet number 138, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपके सिलेबस में है, आपको मालूम होना चाहिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब पब्लिश हुई, मिल्टन का जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, बेसिक चीज़ें मिल्टन के बारे में। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस को तो थरली बिल्कुल आपको तैयार करना है, कहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्या मतलब है। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में कौन सी 1 से 26 तक जो लाइनें हैं, बुक 1-2 में 1 से 26 तक जो लाइनें हैं वो आपको देखनी है। जॉन डन्स कैनोनाइजेशन है, जॉन डन का कैनोनाइजेशन आपको पढ़ना है, ये पोम है। पोप्स रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1 है आपके सिलेबस में, बड़ी पोम है, उसमें से एक कैंटो आपको पढ़ना है। ग्रेज एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड, ये पढ़ना है आपको। इसका एक सेक्शन बहुत सारे यूपी बोर्ड के बच्चों ने पढ़ा होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन अभी आपको पूरी पढ़नी है अच्छे से, व्याख्या सहित। द वर्ड इज टू मच विद अस, विलियम वर्ड्सवर्थ का। पर्सी बी शैलेज ओड टू द वेस्ट विंड आपको पढ़नी है शैले की। टू ए स्काईलार्क पढ़नी है। जॉन कीट्स की अगर हम बात करें, ओड ऑन अ ग्रेसियन, 100% क्वेश्चन आने हैं, पहले से बता दे रहा हूँ। लव एल्डेंसन्स मर्सी, इन दोनों में से क्वेश्चन आने ही आने, अभी पहले ही पढ़ लीजिए प्रायोरिटी बेसिस पे। टेनिसन्स ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस, टेनिसन के यूलिसिस से भी क्वेश्चन 100% आने हैं, पहले से आपको बता रहा हूँ, और मेरी बातों को ग्रांटेड नहीं लीजिएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस, प्रोस्पाइस, ये दोनों आप पढ़नी पड़ेंगी आपको, दोनों पोएम ब्राउनिंग की। किसका एग्जाम्पल है दोनों? माई लास्ट डचेस किसका एग्जाम्पल है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है माई लास्ट डचेस। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। अर्नॉल्ड्स, आगे देखते हैं दोस्तों। अर्नॉल्ड का क्या है? डोवर बीच पढ़नी है आपको, मेमोरियल वर्सेस पढ़ने हैं। W.B. यीट्स का द सेकेंड कमिंग है आपके सिलेबस में। सेलिंग टू बाइजेंटियम है। T.S. इलियट्स द वेस्टलैंड, पूरी की पूरी वेस्टलैंड आपको T.S. इलियट की पढ़नी है। अभी तक T.S. इलियट कब पब्लिश हुई, क्या है कि इसमें ब्लैंक वर्स में है, फ्री वर्स में है, अभी तक यही पढ़ते थे, बहुत ऊपर ऊपर का नॉलेज। यहाँ पे पूरा का पूरा वेस्टलैंड आपके सिलेबस में है, आपको मैं पढ़ाऊँगा व्याख्या सहित, निश्चिंत रहिएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। W.H. एडेंस इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स आपके सिलेबस में है। टेड ह्यूज का क्रो अलाइट्स है। फिलिप लार्किन्स का वांड्स है। विटमैन्स का ओ कैप्टन माई कैप्टन। एमिली डिकिंसन्स की सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट पोएम है। रॉबर्ट्स ब्राउनिंग की बर्चेज है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स है रविन्द्रनाथ टैगोर की फ्रॉम गीतांजलि। 11th लीव द चैंटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर को भी आपको पढ़ना है। आगे आते हैं दोस्तों निजी म्यूजिकल पे।
अब दोस्तों निजी म्यूजिकल का नाइट ऑफ स्कॉर्पियन आपको पढ़ना है थरली, बिल्कुल अच्छे से व्याख्या सहित। फिलॉसफी पढ़नी है निजी म्यूजिकल की, कमला दास का एन इंट्रोडक्शन, A.K. रामानुजन्स का ऑबिचुअरी एंड डेरेक वॉलकॉट का फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका भी पढ़ना है आपको। ये पोइट्री में आपको पोएम्स में पढ़ना है इतनी सारी चीज़ें। ड्रामा पर आते हैं दोस्तों। ड्रामा में दोस्तों जो हमें पढ़ना है, हमें स्टडी करनी है, ये देखिए ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन ड्रामा। यहाँ से देखिए दोस्तों, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। शेक्सपियर का मैकबेथ हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। टीजीटी के दौरान थोड़ा सा हल्के फुल्के भी ढंग से काम चल जाता था, यहाँ नहीं चलेगा। शेक्सपियर का मैकबेथ हमें अच्छे से पढ़ना है। ट्वेल्थ नाइट बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये 3 प्ले शेक्सपियर के बहुत अच्छे से, इनकी लाइनें, इनके कैरेक्टर्स, इनके बारे में क्रिटिकल ओपिनियंस, सारी चीज़ें पढ़नी। बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हमें पढ़ना है। ड्राइडन का ऑल फॉर लव, जो किस पे बेस्ड है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे बेस्ड है शेक्सपियर के, ध्यान रखिएगा। बर्नार्ड शॉज आर्म्स एंड द मैन, ये हमें पढ़ना है। गाल्सवर्दी का जस्टिस हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। हेराल्ड पिंटर्स का द बर्थडे पार्टी, यूजिन ओनील का हमें हेयर ऐप पढ़ना है। आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़े होंगे वो उन्होंने पढ़ा होगा ऑल माई सन्स, मैंने पढ़ा हुआ है। गिरीश कर्नाड का, जिनकी अभी डेथ हो गई साल भर पहले या शायद साल भर से भी कम समय में, अभी इनका हैवदना पढ़ना है। आगे आते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन आपको मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल इसीलिए ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग बार बार कहने पर भी ज्वाइन नहीं करते, सो कहते हैं सर कैसे ज्वाइन करें। द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेलीग्राम के सर्च में आप डालिए, मेरा चैनल आपके सामने होगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF उपलब्ध करा दूँगा। तो दोस्तों आते हैं प्रोज एंड फिक्शन पे, कॉपी ले लीजिए ना। प्रोज एंड फिक्शन, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। अब ये देखिए प्रोज में, प्रोज और फिक्शन में हमें क्या पढ़ना है। फ्रांसिस बेकन्स का स्टडीज़ बहुत अच्छे से पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है क्वेश्चन इससे। जिसको मैं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसको आपको आज रात को पढ़ जाना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। आप स्टडीज़ ऑफ ट्रुथ, एडिसन सर रॉजर एट होम पढ़ना है हमें। एडिसन का क्या पढ़ना है, सर रॉजर एट होम, और विल विम्बल भी एडिसन का पढ़ना है। स्टील का द स्पेक्टेटर्स क्लब पढ़ना है। लैम्स का ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ना है। E.V. लुकास का टाइट कार्नर्स हमें पढ़ना है। H.G. गार्डनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बर्टन रसल का द रोड टू हैप्पीनेस। रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज हमें पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। समरसेट मॉम का हमें पढ़ना है द लंचन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये समरसेट मॉम का क्या है, द लंचन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, लिंक भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, ये PDF मिल जाएगा। तो समरसेट मॉम का हमें क्या पढ़ना है, द लंचन पढ़ना है। अनीता देसाई का फेयरवेल पार्टी है। कैथरीन मैन्सफील्ड की रचना है द फ्लाई। ओ हेनरी की द लास्ट लीफ। फील्डिंग की जोसेफ एंड्रूज हमें पढ़नी है। जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें पढ़नी है। डिकिंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन। हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टब्रिज। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म हमें पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुल्फ्स वर्जीनिया वुल्फ का डॉलोवे पढ़ना है हमें। गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। हॉथोर्न का है द स्कारलेट लेटर हमें पढ़ना है। हेमिंगवे का ओल्ड मैन एंड द सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्टेनबेक्स का द ग्रेप्स ऑफ द रैथ। राजा राव का कांथापुरा है। R.K. नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट्स। कमला मार्कंडे का टू वर्जिन्स एंड चिनुआ अचीबी का थिंग्स फॉल अपार्ट हमें पढ़ना है। इतनी चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। सिलेबस बड़ा है, जैसे मैं कहूँ वैसे करेंगे, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। If you ask me, if you think that I will do the things as per your plan, I'm sorry, I'm not going to do that. I will do the things as per my plan, चूँकि मुझे मालूम है आपको कैसे लेके चलना है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपके हिसाब से नहीं चलने जा रहा। शायद यही कारण है हमने दूसरा बैच नहीं स्टार्ट किया पेड का।
क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं जैसे चाहता हूँ, मुझे मालूम है आपको कैसे सफलता दिलानी है। अगर पता लगा गुरु ही, टीचर ही एस्पिरेंट्स के हिसाब से चलने लग गया, वहीं तक मैं आपकी बात मान सकता हूँ जहाँ तक मुझे आपकी बातें लॉजिकल लगती हैं। नहीं तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, नहीं तो कल आप ही कहेंगे सर कुछ नहीं आया, आपने जो पढ़ाया था उससे आया ही नहीं। तो मैं वो लांछन नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा जिस हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और मैं आपको सफलता की गारंटी देता हूँ अगर मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे आप पढ़ाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस था। अब हम जीएस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। जीएस का सिलेबस सबसे ऊपर है। जीएस का सिलेबस, ओके। सोशल साइंस, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल स्टडीज़ 30 क्वेश्चंस। इसमें जनरल स्टडीज़ इन्होंने दे दिया है, शायद सिलेबस भी मेंशन किया हो। हाँ सिलेबस है। सब्जेक्ट सोशल साइंस का यहाँ दिखा रहा है, 1 मिनट। ये यहाँ पर आइए दोस्तों, यहाँ पर हमें जीएस का सिलेबस मिलना चाहिए। ये यहाँ से सोशल साइंस, कोई नहीं दोस्तों, जीएस के सिलेबस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी जीएस का सिलेबस मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कहाँ पर है। इसी नोटिफिकेशन में है, मैं आपको भेज दूंगा नोटिफिकेशन, तो आप खुद भी देख सकते हैं कहाँ पर है जीएस का सिलेबस पूरा। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस था। इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में शायद लास्ट में है, मैडम बता रही हैं। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद जीएस। जनरल स्टडीज़ यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, देख ही लेते हैं एक बार फटाफट, चूँकि मैं जीएस भी आपको पढ़ाऊँगा। सिलेबस जो है जीएस, जो कि सबको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स के लोगों को पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है। और जूम किए देता हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे द बेस्ट मेथड है। आप घटना चक्र के ले लीजिए जीएस, वो वहाँ से आपको अच्छी मदद मिल जाएगी। और बाकी नहीं तो मैं तो आपको पढ़ाऊँगा ही। जीएस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाऊँगा भी बहुत अच्छे से। इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एम्फेसिस शुड बी on broad understanding of social, economic and political aspects of Indian history. In the Indian national movement, the candidates are expected to have a synoptic view of the freedom movement, growth of nationalist and attainment of independence. तो freedom movement पे आपको बहुत ज़्यादा जोर देना है, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, उसके वेरियस एस्पेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, ये देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब आपको आपका संविधान की भी जानकारी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी से जो जहाँ से भी मिल जाए क्वेश्चन कर जाइए, पंचायती राज से क्वेश्चन आने ही आने, पहले से ही बता रहा हूँ। मैं गला फाड़ के चिल्लाता हूँ, बाद में जो नहीं मानते मेरी बात वो पछताते हैं। मेरे पास फ़ोन मत कीजिएगा कि सर आपने बताया था हमने नहीं पढ़ा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस questions will test knowledge of country's constitution, political system including panchayati raj and community development. इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, आपको इंडियन इकोनॉमी की भी जानकारी होनी चाहिए। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आएगा ही आएगा। इंडियन एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा लोगों को जो धोखा खाए थे 2018 के एग्ज़ाम में एलटी के लोगों ने इंडियन एग्रीकल्चर वाला सेक्शन छोड़ दिया था, बिल्कुल मत छोड़िएगा। घटना चक्र की या बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी है। जनरल साइंस
बिल्कुल क्वेश्चन आने ही आने हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू द क्लास 10 लेवल, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो पढ़ लेंगे, जिनकी नहीं अच्छी है बहुत ज़्यादा अब मजबूत करने का वक्त नहीं है, आप लिटरेचर पे उतना अच्छा कीजिए। जिनकी मैथ अच्छी है वो ज़रूर पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये सिलेबस हो गया आपका जीएस का। आपको एलटी में जीएस भी पढ़ना है। सिलेबस आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए जॉब भी उतनी ही अच्छी है। तो दोस्तों आपको आज से मुझे बैच शुरू करना था, तो आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आनी हैं। बाकी चीज़ें आप कल से मैं शुरू करूँगा। कल से मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको पोइट्री से शुरू करूँगा, या जो भी सेक्शन मैं उठाऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसे मैं पहले उठाऊँगा। हाँ, सिलेबस मैं आपका पूरा कराऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Don't forget to share, like and subscribe. Press the bell icon to receive my notifications. Thank you very much.